जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो एक स्टेज आती है जहां प्राइस का गिरना रुक जाता है और वह एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है, जिसे हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। इस दौरान बड़े प्लेयर्स और स्मार्ट मनी चुपचाप अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। ये बड़े प्लेयर्स सीधे बड़ा बाइंग ऑर्डर प्लेस नहीं करते, बल्कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट्स या मैनिपुलेशन का उपयोग करते हैं। वे प्राइस को रेंज के सपोर्ट के नीचे ले जाकर रिटेल ट्रेडर्स को घबराकर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकडाउन देखकर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं तो बड़े प्लेयर्स को सस्ते दाम पर बाइंग करने का मौका मिल जाता है। इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। जैसे ही वे अपनी एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन पूरी कर लेते हैं, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है और मार्कअप फेज शुरू होता है। इस फेज में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाने लगता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि बायर्स ने मार्केट पर नियंत्रण कर लिया है। ब्रेकआउट के बाद नए बायर्स मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं, जिनमें रिटेल ट्रेडर्स भी शामिल होते हैं। जब प्राइस मार्कअप फेज को फॉलो करते हुए किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है और वहां प्राइस ऊपर जाने से रुकने लगता है तथा एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। इस दौरान इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे बेचना शुरू करते हैं ताकि वे हाई प्राइस पर एग्जिट कर सकें। बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी सारी होल्डिंग एक साथ नहीं बेचते, क्योंकि अगर वे एक ही बार में बेच देंगे तो प्राइस तुरंत गिर जाएगा और उनकी बची हुई होल्डिंग लॉस में चली जाएगी। इसलिए पहले बड़े प्लेयर्स इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं। जब यहाँ ब्रेकआउट होता है तो रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो रहा है और वे बाइंग करने लगते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स खरीदते हैं तो बड़े प्लेयर्स को सेलिंग के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है और वे अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज का ब्रेकडाउन होता है, रिटेल बायर्स ट्रैप हो जाते हैं और मार्कडाउन फेज शुरू हो जाता है। इस फेज में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर मूव करता है, जो यह दर्शाता है कि अब मार्केट पर सेलर्स का कंट्रोल हो चुका है। अब चलिए इसे रियल चार्ट एग्जांपल से भी समझते हैं कि वाइकॉफ मेथड का उपयोग करके मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड किया जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है, जो बताता है कि बायर्स यहाँ अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव के लिए तैयारी की जा सके। लेकिन रियल ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, जो एक फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। इसका उद्देश्य स्टॉप लॉसेस हिट करना और सेलर्स को ट्रैप करना होता है, क्योंकि यहाँ सेलर्स सोचते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे ही सेलर्स शॉर्ट करते हैं, मार्केट वापस रेंज के अंदर आ जाता है, जो सिग्नल देता है कि बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर रहे हैं असली मूव आने से पहले। इसके तुरंत बाद प्राइस तेजी से ऊपर एक्सप्लोड करता है, जो कंफर्म करता है कि नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। अब हम किसी बाइंग सेटअप का वेट करते हैं ताकि मार्कअप फेज में एंट्री ले सकें। इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में होता है और वे प्राइस को अग्रेसिवली पुश करते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। एक समय आता है जब बायर्स प्राइस को और पुश नहीं करते, क्योंकि वे अपनी पोजीशन सेल करना शुरू कर देते हैं ताकि प्रॉफिट बुक कर सकें। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में बायर्स एक साथ अपनी सारी होल्डिंग्स नहीं बेचते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो प्राइस तुरंत नीचे गिर जाएगा और उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसीलिए वे पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराते हैं ताकि नए बायर्स मार्केट में आए। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है, नए बायर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यही बड़े प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करता है। यहाँ से बड़े प्लेयर्स अपनी होल्डिंग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस फिर से रेंज के अंदर आ जाता है, जो सिग्नल देता है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है। जब प्राइस सपोर्ट तोड़ता है तो मार्कडाउन फेज शुरू हो जाता है, जिसमें प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ नीचे गिरता है। इस फेज में हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स पर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से आप वाइकॉफ मेथड का उपयोग करके मार्केट साइकिल को समझ सकते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, मैनिपुलेशन फेज में है, मार्कअप फेज में है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या फिर मार्कडाउन फेज में है। अगर आप इस साइकिल को समझ लेते हैं तो ट्रैप्स को अवॉइड करना और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना आसान हो जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे प्रैक्टिस करें और रियल चार्ट्स पर अप्लाई करें।